हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जो लच्छा 21 सीरीज चल रहा है उसमें हमने चैप्टर 1 और ट्रिग्नोमेट्री के दोनों पार्ट्स कर लिए थे। इट मीन्स एक्सरसाइज चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, दैट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, इसमें कौन कौन से हमें पार्ट्स पढ़ने हैं, पॉलिनोमियल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है दैट्स कॉल्ड अ डिवीज़न एल्गोरिथम, हम इसको भी समझेंगे कि आखिर ये टॉपिक क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। आप लोगों की वजह से आज फैमिली हमारी 300 प्लस हो गई है, तो अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट 300 प्लस मेरे लिए एक स्टार्टिंग टीचर के लिए दैट्स अ गुड थिंग कि इतने जल्दी इतने बच्चे आपके पास साथ जुड़ जाना, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो थैंक यू सो मच। जो भी है सब आप लोग की वजह से ही है, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पांस देख के। तो चलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या है सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर हम फंक्शन लिखते हैं, जब हम बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की, तो अलजेब्रिक फंक्शन में देखिए क्या होता है। जब भी बच्चों हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम उसे लिखते कैसे हैं। सपोज करो मैंने लिखा 4x² + 2x + 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है दैट्स कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने इंक्लूड की है। एक तो डिजिट इंक्लूड किया हुआ है। डिजिट कौन कौन सी है बच्चों? 4 है, 2 है, 3 है। और एक मैंने ऐसे नंबर इंक्लूड किया हुआ है, नंबर नहीं बोलेंगे हम इसको, ऐसे वर्ड इंक्लूड किए हैं, लेटर इंक्लूड किए हैं। लेटर कौन से हैं आपके? लेटर आपके x है, और अभी तो फिलहाल x है। हो सकता है यहाँ पे y होता या z होता। तो देखो यहाँ पे जो डिजिट और लेटर है इनको क्या क्या बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डिजिट है इट इज नोन एज कांस्टेंट, एंड दीज letters are known as variable। तो दो चीज़ हमने देखा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना, दो चीज़ से बना, एक कांस्टेंट से बना, एक वेरिएबल से बना। तो यहीं से पॉलिनोमियल की डिफिनीशन आती है कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल समझ में आए। हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि पॉलिनोमियल कैसे फंक्शन करता है, वो हमें नहीं देखना। हमें जो बेसिक देखना था हमने उसको देख लिया। अब यहाँ से बात आती है किस इसके डिवीज़न की। तो देखो, जब हम बात करेंगे इनके डिवीज़न की ना बच्चों, तो इसमें डिवीज़न में देखिए क्या क्या आएगा। डिवीज़न में हम बात करेंगे इसके, तो देखो नॉर्मली हम इसे दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक टाइप्स होता है टर्म के अकॉर्डिंग टू टर्म्स, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री या फिर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, या फिर इसी को आप एक और नाम से बोल सकते हो पावर। ठीक है, तो देखो टर्म्स तो हमें नहीं पढ़ना, टर्म्स से हमें मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किससे बच्चों? हमें मतलब है इसके डिग्री से, इसके एक्सपोनेंट से, इसके पावर से। तीनों का मतलब एक ही होता है। मैंने आपको 3 टाइप से बता दिया। तो बात करनी है मेन, हमें डिस्कस किस पे करना है बच्चों? इसके डिग्री पे डिस्कस करना है, एक्सपोनेंट पे डिस्कस करना है, या फिर इसके पावर पे डिस्कस करना है। मेन तो तीनों का एक ही है। चलो, तो एक एक को लेके हम समझते हैं कि आखिर ऐसे कैसे डिवीजन होगा। देखो, डिग्री की बात करें या एक्सपोनेंट की या पावर की, सब एक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डिग्री। व्हाट इज डिग्री? देखिए, डिग्री का मीन क्या होता है पहले आप देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सपोनेंट लिखा था दैट्स कॉल्ड 4x² + 3x + 2। आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर, बट ऐसे कोई फॉर्म में था। ठीक है, इफ आई आस्क द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करूं कि बच्चों ये बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी बच्चों 2। डिग्री क्या होगी बच्चों? 2 होगी। क्यों? क्योंकि सर, चलो एक और एग्जांपल देखो। मैंने एक और एग्जांपल लिया 2y³ +
3y² plus 2y plus 5 is equal to. Now what is degree of this polynomial? Yes, just tell. Yes, good. This degree is 3. अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, मैंने ऐसा क्यों लिखा, दो एग्जांपल मैंने क्यों दिखा कि आप कंफ्यूज कहीं ना हो। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे था 4x² plus 3x plus 2, तो आप देखिए कि जो वेरिएबल है इसका सबसे अधिक पावर कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जब पावर की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर इज 2, सो डिग्री इज 2। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। So it is given that 2y के power 3. So what is the maximum power of y? Okay, what is the maximum power of y? तो maximum power y is 3, यानी y का maximum power क्या है बच्चों, तो y का maximum power कितना है बच्चों, 3 है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक, एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2z plus 1, तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे डिग्री देखिए कितनी है 1, डिग्री कितनी है 1, तो यहीं से डिग्री जिसकी 1 होगी, जिसकी 2 होगी, जिसकी 3 होगी, यहीं से इसको डिवाइड कर दिया गया किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और थर्ड वाला कौन सा होगा, डेफिनेटली क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, और सॉरी क्वाड्रेटिक, आफ्टर दैट क्यूबिक। ओके चलिए, तो बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। ओके बच्चों, तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल एज इज नोन, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है लीनियर। लीनियर मतलब सिंगल की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है। लीनियर मतलब किसकी बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, तो मतलब इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, क्योंकि लीनियर मतलब होता है सिंगल। ठीक है, अब देखो अगर लीनियर की बात करें तो इसका इक्वेशन कैसा होगा, इट मींस x plus 1 x y plus एनी नंबर, n इज एनी नंबर, ठीक है, z प्लस कुछ भी, यानी पावर इसकी जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री मस्ट बी 1। इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए, वो 1 ही होनी चाहिए, और कोई इसकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। इनकेस अगर कोई और डिग्री होती है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब इसी के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, वर्ड से समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, यानी इसमें जनरली जो इक्वेशन आता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां देखिएगा, इसमें जनरली जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, वो आपका इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, इसके अगर जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन की बात करें हम, तो सर वो क्या होता है, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे अगर पावर की बात करें या फिर इसकी डिग्री की बात करें बच्चों, तो डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, डिग्री किसकी कितनी है, 2 है। और यहाँ पे एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप बात देखिएगा, जितनी इसकी डिग्री होगी, वेरिएबल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। अब मैंने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ जीरोस। अब आपके माइंड में ये बात घूम रही है सर ये नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या, इसको भी बताऊंगा आगे, इस पे भी डिस्कस हम करेंगे। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जितना इसका पावर होगा, वेरिएबल का जितना पावर होगा उतने इसकी क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। अगर यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कैसे करते हैं ये भी देखिए, और इनमें इनके जो जीरोस में रिलेशन होता है वो भी क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें इनके, मैं यहीं पे फॉर्मूला भी बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये गिवन इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट 2 zeros of ax² प्लस bx प्लस c आर अल्फा एंड बीटा। हमने इसके 2 जीरोस मान लिए अल्फा और बीटा। देखिए जीरोस हमने इसके मान लिए अल्फा और बीटा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोस को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा
ये होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए इट मीन्स व्हाट, माइनस बी क्या है बच्चों यहाँ पे, तो माइनस अब बी देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक वर्ड यहाँ पे आया कोफिशिएंट वाला, तो सर कोफिशिएंट क्या होता है, तो बच्चों देखो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ मैं बात करूंगा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स को छोड़ के इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा दैट्स अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, तो सेम वही करेंगे कि एक्स स्क्वायर को छोड़ के इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। इट मींस क्या हो गया माइनस बी बाई ए। तो यहां से एक हमें फॉर्मूला मिला कि सर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए। यहीं से एक और फॉर्मूला हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहीं से एक फॉर्मूला और हम देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है सी अपॉन ए, सी बाई ए, एंड सी इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म अपॉन, ये क्या हो जाएगा, इसको वर्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से हमारे दो फॉर्मूले हो गए। तो दो फॉर्मूले हमें मिले, कौन कौन से, कहां से मिले, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मस्ट हैव द डिग्री 2, मस्ट हैव द डिग्री 2। ओके, तो डिग्री कितनी इसकी 2 है, तो यहां से लेट हमने क्या माने अल्फा और बीटा, तो इसके जीरोस हैं, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, इसके जीरोस कितने आएंगे 2 आएंगे। तो यहां से हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए। इट मींस माइनस बी मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहां से हमारे ये कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब देखो ये तो हो गया, अब थर्ड आता है, हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, यहीं पे मैं इसको बता दे रहा हूँ। होता क्या है, कभी कभी आपको जीरोस दे देगा, क्वेश्चन में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जीरोस दे देगा, इफ जीरोस आर गिवन देन पॉलिनोमियल इज, अगर जीरोस गिवन हो मतलब अल्फा गिवन हो और बीटा गिवन हो, तब आप पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे, उसका भी फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर इसको वर्ड में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इस चीज को हम इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कैसे, वर्ड में। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गया और इसी की हेल्प से आप बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो मैंने लीनियर के साथ एक चीज छोड़ी हुई है, उसको मैं भी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा, परेशान मत होइएगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी इस पॉलिनोमियल से कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली आपके 4 to 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा, तो सर जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, क्यूब मतलब क्या, पावर 3। ठीक है, ओके सर। तो बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें क्या चाहिए सर, पावर कितनी होनी चाहिए, 3। ये सी है बेटा, ठीक है। इट मींस एनी पॉलिनोमियल
विथ डिग्री 3, जिसकी डिग्री कितनी हो 3, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 3। तो यानी हम सिंपल अगर मैं ये भी लिख दूं कि x क्यूब, तो ये भी क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या मैं लिखूं x क्यूब प्लस 1, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चाहे मैं लिखूं x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, चाहे मैं लिख दूं बच्चों x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और एक लास्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है, आई एम रिपीटेड दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट विल बी ax स्क्वायर ax क्यूब plus bx square plus cx plus d. This is the standard form of cubic polynomial. I am again saying this is a standard form of cubic polynomial. Okay? तो यहीं से अब एक फॉर्मूला भी बनता है। अब एक बात बताइए, what is the degree of this polynomial? So sir, degree of this polynomial is 3. So if the degree of polynomial is 3, then how many zeros of this equation have? तो sir 3। अगर बच्चों इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। तो यहां से देखिए नंबर ऑफ जीरोस की मैं बात करूं, नंबर ऑफ जीरोस की मैं बात करूं तो वो भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो अल्फा होगा, बीटा होगा एंड लास्ट गामा होगा। तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, चलो देखिए कैसे। तो यहां से फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये क्या होता है माइनस। देखिए यहाँ पे अब ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो एक चीज तो अपने माइंड में आप फिक्स कर लीजिएगा, ये जो फंक्शन है ax क्यूब का और उसमें जो फंक्शन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, यानी हमेशा क्या रहेंगे, ये डिनोमिनेटर में रहेंगे और कहीं पे ये फंक्शन नहीं जाएगा। याद रखिएगा ये फर्स्ट वाला टर्म a वाला टर्म हमेशा कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस बी अपॉन ए हो गया। ठीक है, अभी माइनस बी क्या है? तो अगर हम इसको वर्ड में लिखे तो माइनस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये तो बच्चों रहा हमारा फर्स्ट का फॉर्मूला, किससे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, या फिर आप इस वर्ड से याद रखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके बच्चों, यहाँ पे क्लियर? चलो अगली बात देखो। अगला सेकंड इसका फॉर्मूला जो आता है वो कुछ इस अकॉर्डिंग आता है अल्फा प्लस बीटा, इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक डालूंगा। मैं पहले बात करूंगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखिए हमेशा क्या रखेंगे? हमेशा कांस्टेंट वाला टर्म रखेंगे। हमेशा कौन सा रखेंगे टर्म? कांस्टेंट वाला टर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा d अपॉन, और मैंने इसको पहले ही बता रखा था कि बच्चों जो a वाला टर्म है, ये जो टर्म है ना, इसको लाइन कर दो, ये a x क्यूब का टर्म हमेशा क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये हो गया। तो दो फंक्शन तो हो गए। अब इसके साथ क्या होगा? तीन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें तीन जीरोस आएंगे, तो इसका तीसरा फंक्शन हो जाता है अल्फा बीटा, दिस विल बी थर्ड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अब यहाँ पे जब बात करें तो यहाँ पे जो बचा क्या है? तो बचा है सर ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन। तो ये हो जाएगा c अपॉन a, इट मींस x का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, बस सिंपल। तो यहाँ पे तीन चीज तो हमारे हो गए सर। कौन कौन से हो गए? तो हमारे हो गया सर, हमने देख लिया लीनियर पॉलिनोमियल देख लिया सर, ठीक है सर, देख लिया क्वाड्रेटिक देख लिया, और क्या देख लिया? क्यूबिक देख लिया।
तो तीनों से जो क्वेश्चंस आते हैं हमने वो देख लिया। अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये मैंने छोड़ा हुआ था, मैं सोचा इसको लास्ट में बताऊंगा, बट मैं इसको अभी ही बता देता हूं कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ओके चलिए देखिए, मैंने बोला था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, या छोड़ो, देखो सीधे मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट रखूं, मैं क्या रखूं बच्चों, कोऑर्डिनेट रखूं। चलिए तो हमें पता है ये क्या होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है एक्स डैश एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है वाई डैश एक्सिस होता है। ये सारी चीजें तो हमें पता है। हम इधर से आते हैं तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, प्लस में 2 3 4 5 and 6, and when we go upside so this is also plus 1 plus 2 plus 3 plus 4। इस साइड आते हैं तो यही टर्म क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, और जब नीचे जाते हैं तो भी क्या टर्म हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो ये चीजें तो सर हमें पहले से पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्यों बता रहे हो सर, मैंने कहा बता दिया जाए, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है बच्चों, आप देखो तो बच्चों अब यहाँ तो हमें चीजें आ गई। ये हमारा होता है मेन एक्सिस, दैट्स कॉल्ड ओरिजिन, दैट्स 0 0। ओके अब देखो कोई अगर एक्सिस क्या है, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर इस अकॉर्डिंग जाए, जैसे अभी देखो यहाँ पर मैं कुछ लीनियर इक्वेशन ले जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक लीनियर इक्वेशन ले लिया और मैं इस तरह ले गया इसको, तो अब देखो ये लीनियर इक्वेशन यहाँ से तो आया, यहाँ से आया बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे चला गया। तो अब आप देख सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन आया तो ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है। इतना तो कंफर्म होगा कि अगर यहाँ की जो वैल्यू होगी यहाँ की और यहाँ की वैल्यू, देखिए यहाँ की और यहाँ की वैल्यू मैच कर रही है। क्या कर रही है सर, -3 और 4 कर रही है, ये वैल्यू तो मैच कर रही है। बट ये तो दो, इसके दो वैल्यू आ गए, इसके तो दो वैल्यू आ गए। हमें क्या चाहिए कि सर हमें लीनियर इक्वेशन पे एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये एक्सिस कहीं पे टच कर रहा है कि एक्सिस को कहीं पे टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है। ठीक है, जब इस एक्सिस में क्या हो कि एक्स एक्सिस पे कहीं भी इसको टच ना करे, तब हम कह सकते हैं इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं होगा। कोई भी जब सोल्यूशन इसका नहीं होगा तो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे इसके, जीरो सोल्यूशन। तो कभी कभी आप जब ऐसे इक्वेशन लेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा, ग्राफ आपको कुछ इस अकॉर्डिंग मिलेगा, या तो ग्राफ आपको इस तरह मिलेगा या तो ग्राफ आपको इस तरह मिलेगा। तो देखो ये जो इमेज होता है दैट्स कॉल्ड पैराबोला, सॉरी ठीक है, पैराबोला नहीं, पैराबोला। ठीक है, ये जो इमेज होता है ना बच्चों, जो अगर आपको ये जो इमेज आपको मिलता है, ये वाला इमेज, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक, तो ऐसे में यहाँ पे जैसे इक्वेशन बनता है y इक्वल टू क्या बनेगा, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो इक्वेशन बन रहा है y के लिए, तो इसके लिए 3 केसेस आते हैं। कौन कौन से 3 केसेस आएंगे, हम इस पे डिस्कस करते हैं। देखो इसके 3 केसेस कौन कौन से आएंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले मैं 3 कोऑर्डिनेट बना लूं, उसके बाद इसके 3 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस तो ये हो जाएगा, देखो फर्स्ट केस में भी 2 केस आएंगे। फर्स्ट केस में देखिए क्या होगा, सपोज कोई इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर कोई इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ये मेन हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। मेन हमें किस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट P डैश हो गया, ये पॉइंट Q है तो ये पॉइंट Q डैश हो गया। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके कितने जीरोस होंगे, तो सर इसके 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गया। तो किसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। तो ये तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस देखेंगे, दूसरा केस देखिए, इसका सेकंड केस के लिए भी इसके 2 डायग्राम होंगे। सेकंड केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको ये एक्सिस आया और बिल्कुल यहां से टच करते हुए बिल्कुल ऐसे चला गया, अब ये यहां से आया और यहां से टच करते हुए ऐसे चला गया, तो एक चीज आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये एक्सिस पर टच किया कि नहीं किया। पहले आप ये बताओ,
यस डेफिनेटली है बच्चों, एक्स एक्सिस पे टच किया है, देखो कहाँ पे किया है, यहाँ पे। अब ये भले 0 0 है बट एक्स एक्सिस में 0 का भी तो वैल्यू है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या आएगा, इस केस में देखो केवल 1 पॉइंट टच किया ना, 1 पॉइंट पे टच किया है। किस पॉइंट पे टच किया, केवल 1 पॉइंट पे टच किया है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस आएगा वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। कितने जीरोस आएंगे, 1 आएंगे। और यहीं पे अगर केस कुछ इस अकॉर्डिंग हो जाए, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए या फिर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए, तो इस केस में आप देखोगे बच्चों कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे टच कर रही है, नहीं कर रही है। तो जब एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी कोई वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए, नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए तो इसके कितने आएंगे, 0, कोई भी इसका नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएगा। तो इसको बाद में बताने के पीछे यही मेरा मोटो था, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है आपका 2.1 इसी पे बेस है। चलिए, तो अब हमारा इंट्रोडक्शन क्लास तो यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। जितनी चीजें थी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सब बता दी। इनकेस अगर कोई छूटा होगा, कोई भी थोड़ा बहुत चीज छूटी होगी, तो हम उसको एक्सरसाइज करते हुए सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे। एक चीज बचा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो अभी हम जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 2.1 पे बात करते हैं। सो हियर वी एक्सरसाइज 2.1। सो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट है, देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y equal to px आर गिवन इन द फिगर 2.1 बिलो। For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लूं। ओके बच्चों, तो देखो ये सारा आपका ना क्वेश्चन नंबर 1 का सारे ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 सभी 6 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके एक्सिस हैं, ठीक है, मैंने नेम ही नहीं किया लेकिन आप जानते हो कौन कौन से एक्सिस होते हैं। ये जो ऐसे पैरेलल है दैट्स कॉल्ड एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ये सभी में वाई एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, वाई एक्स, वाई एंड एक्स, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये एक्स। अब एक बात देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तब हम कहेंगे इसका एक सोल्यूशन होगा, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं होगा। और जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही सोल्यूशन इसको होंगे। देखो अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस से बिल्कुल क्या है, पैरेलल है, तो कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके अगर जीरोस की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, 0। क्यों, क्योंकि सर कहीं भी टच नहीं कर रहा है, और जब कहीं भी टच नहीं कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरोस होंगे। इसकी बात करते हैं तो देखिए एक यहाँ पे कट किया है, एक यहाँ पे कट किया है, लेकिन ये जो लाइन है ये तो सर वाई डैश है, तो हमें वाई डैश से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे सर, हमें मतलब है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो इस एक्स एक्सिस को केवल यहाँ पे अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ तो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो अगर पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए तो कितनी होंगे, 1 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 1। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन को अगर देखें तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके 3 जीरोस होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आप देखिए कहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तो समझाना है नहीं, सारी चीज़ें आपको पता है, बहुत अच्छे से आप इसका सोल्यूशन बता सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चों, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, बट माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू फोकस ऑन दैट एक्स एक्सिस ओनली। तो हमें फोकस किस पे करना है बच्चों, केवल एक्सिस पे फोकस करना है, और एक्सिस पे केवल ये यहाँ अगर मैं इसका नाम दे दूं P Q R S
तो केवल पी क्यू आर एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। कितने बच्चों, 4 आ जाएंगे। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इज दैट दिस 6-1। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर एक एक्सिस तो चलिए यहाँ पे काट दिया है सर, लेकिन यहाँ से आने में कुछ दूर तक चला है, उसके बाद ये उठा है, फिर यहाँ पे कुछ दूर तक चला है। उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब आपको नहीं है, बट जहाँ पे इंटरसेक्ट किया बस उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे P के पे Q पे और R पे इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, 3 हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3 हैं। तो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में और आपको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करा दूं, एक क्वेश्चन में आपको और क्लियरिफाई कराता हूं, यहीं पे देखिएगा। जैसे अब देखिए, अगर ये एक एक्सिस है और मेरी लाइन इस तरह आ रही है इसको काटते हुए, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 11 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों इसको एक्स एक्सिस पे 11 टाइम इंटरसेक्ट किया गया है। ओके, तो यहां से ये समझ में आए, चलो बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। तो एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अब हमें रिलेशन भी फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लूँ क्या क्या गिवन है आपको। फर्स्ट गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं एक बार में लिख लेता हूँ, बार बार बुक उठानी नहीं पड़ेगी मुझे। Dear students, so here is the 6 questions. फर्स्ट है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सेकेंड है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड 4u प्लस 8u, tu माइनस 15 एंड 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे आपको केवल इसके जीरोस ही नहीं फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने के साथ साथ हमें यहाँ पे रिलेशनशिप भी बताना है, किसमें, इनके कोफिशिएंट में और इनके वैल्यू में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम बहुत तेजी से लेते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहले तो हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर कैसे करोगे, देखो मैं एक क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा, बाकी को थोड़ा शॉर्ट में लेके चलूंगा। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, तो फैक्टर हम करते क्या है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसका और जो वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो सर यहाँ इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इस बच्चों अगर उसके आगे कुछ भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हम मानते हैं 1। तो 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 8 आएगा। अब 8 का ऐसा फैक्टर करना है, 8 का आपको ऐसा फैक्टर करना है, या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाला टर्म ले आना है। क्या लाना बच्चों, मिडिल वाला टर्म ले आना है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या ये कि सर प्लस कैसे करेंगे और माइनस कैसे करेंगे, ये पता कैसे करते हैं। तो देखो मैं सिंपल सा बहुत बेसिक सा फंडा बताता हूं। अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर c का वैल्यू साइन प्लस है, मतलब जो कांस्टेंट है वो क्या है, प्लस है, तब तो आप ऐड करके मिडिल वाला टर्म ले आओगे। ओके, अगर c का टर्म नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, माइनस करके मिडिल वाला टर्म ले आओगे। तो बच्चों यहाँ से दो चीज हमने सीखी। क्या सीखी सर, कि जो प्लस का साइन होगा वो अगर प्लस है, जो कांस्टेंट है अगर वो प्लस है तो हम प्लस साइन लिखेंगे, प्लस करके मिडिल वाला टर्म ले आएंगे, अगर वो माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा माइनस है, मतलब हमें 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे कितना आए, मिडिल वाला टर्म आए, मतलब 2 आए। तो देखो 8 का फैक्टर तो एक सिंपली हो जाएगा 4 इंटू 2, और 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, आ गया ना। चलो देखो अब इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8, है कि नहीं बच्चों। चलो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो x है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा और अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ देखो बच्चों, अब आपको पेयर बनाना है, तो हमने
यहाँ पे इसका बना लिया, यहाँ पे इसका बना लिया, तो इसमें देखो कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमन होगा, तो जैसे ही हमने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, -4 बचा, प्लस अब यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हमारा यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे 4। आपका फैक्टर सही हो रहा है कि नहीं, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करना, एक चीज देख लेना कि जो आपका कॉमन आ रहा है फर्स्ट में ना, वही सेकंड में भी कॉमन आएगा। अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, वो क्वेश्चन आपका सही नहीं हो रहा है। ओके, अब देखो क्या करेंगे, अब देख सकते हो आप यहाँ पे x -4 2x -4, तो यहाँ से x -4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे x + 2। ठीक है, अब देखिए दो चीज मिल गई आपको, x -4 और x + 2। तो यहां से अगर जीरोस की बात की जाए, मैं इसे इरेज कर दूं बच्चों, कहीं आप कंफ्यूज हो के उसे भी ना नोट कर लो। ठीक है, अब यहां पे अगर जीरोस की बात की जाए, नाउ जीरोस आर, देखो क्या होगा, x -4 है, तो जैसे अगर मैं रखता हूं x -4 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी x + 2 = 0, so x = what, this will be -2। तो यहाँ पे हमारी जीरोस क्या आ गए, एक x = 4 आ गया, एक x = -2 आ गया। अब इसी x को आप मान लो अल्फा और इस x को आप मान लो बीटा। ठीक, अब इनका रिलेशनशिप दिखाओ, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आर, ठीक है। देखो एक मिनट, सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अगर उस इक्वेशन से देखा जाए तो क्या था, वो था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट of x² equal to, now x plus b, alpha plus beta, and what is value of alpha is 4 plus, and what is value of beta is -2, so minus coefficient of x, so what is coefficient of x is -2, so this will be -2, and coefficient of x² is 1, so 4 -2, so minus minus plus, तो 2 = 2 here। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको इसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो एक बार आप देख लीजिए, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, ये गिवन है 4s² माइनस 4s + 1। अब यहाँ पे तो ये गिवन है, चलो अब क्या करेंगे, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब 4 का फैक्टर करना है कि 4 आ जाए, सोचो 4 का फैक्टर करना है कि 4 आ जाए, लेकिन कैसे, ऐड करके। तो बहुत इजी है सर, 2 × 2 हो जाएगा और 2 2 = 4 हो गया। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं ये बच्चों, 4s² माइनस ये क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2s + 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां से 4s यहां से 2s, तो कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें 2s कॉमन हो जाएगा, तो 2s हमने कॉमन लिया, तो यहां से बचा आपका 2s - 1 -1 यहां से कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2s - 1। अब ये क्या हो जाएगा, 2s - 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2s - 1 फिर से बचेगा। अब देखो 2s - 1 2s - 1 बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इनके जीरोस की बात करें तो यहाँ हो जाएगा जीरोस ऐसे देख लो, 2x - 1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2।
अब 2s माइनस वन सेम है, तो दोनों के कितने वैल्यू आएंगे, ये भी 1/2 ही आएगा। तो एक को आप अल्फा इक्वल टू 1/2 मान लो, एक को आप बीटा इक्वल टू 1/2 मान लो। अब यहीं पे फॉर्मूला लगाओ बच्चों, यहीं पे आप वैल्यू रख दो, ठीक है, यहीं पे वैल्यू रख दो। तो देखो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है सर, चलो हमने कर दिया। अब माइनस एक्स की बात कर रहा है, तो x का प्रोडक्ट देखो क्या है, माइनस एक्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे देखिए अब ये कोफिशिएंट ऑफ x नहीं, कोफिशिएंट ऑफ s हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s स्क्वायर। तो s का कोफिशिएंट कितना, -4, तो -4 और माइनस बाहर भी रहेगा, और कोफिशिएंट ऑफ ये कितना है 4। ये देखो सर हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 2 1 से 2 कितना आ गया 1। तो यहाँ पे ये तो इक्वल हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में मैं एक चीज निकालना भूल गया था, प्रोडक्ट। एक चीज मेरे माइंड से स्लिप कर गया था, दैट्स अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे बच्चों, इसका प्रोडक्ट भी देख लो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म कितना बच्चों, 1 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4, ये भी हो गया 1/4, 2 2 से 4। तो अब आप देख सकते हो ये भी कितना आ गया 4। तो 1/4 दोनों इक्वल हो गया। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, शो हो रहा है, ठीक है, और हमारा आंसर क्या बिल्कुल सही है। चलिए अब इसी में थर्ड की बात कर लेते हैं। तो जल्दी से थर्ड वाले क्वेश्चन भी क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहली बात तो बच्चों ये सही ऑर्डर में है क्या, ना मुन्ना ना, ये सही ऑर्डर में नहीं है, इसको अब सही ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो सही ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। नाउ दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, क्योंकि सबसे पहले x स्क्वायर की पावर रहेगी सबसे बड़ी, उससे बाद सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक सही ऑर्डर हो गया। अब देखो बच्चों, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 3 18 कितना हो गया 18। अब 18 का फैक्टर करना है कि 7 आए, वो भी क्या करके माइनस करके। तो बहुत इजी यार, 9 2 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब प्लस 2 क्यों हो गया बेटा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 6x स्क्वायर और ये माइनस 9x स्क्वायर, तो यहाँ से 3x हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 दोनों में होगा। 3 क्या होगा आपका, दोनों में होगा, इसलिए हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस, अब यहाँ देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ऑलरेडी है, तो हम यहाँ जो कॉमन लेंगे वो 1 लेंगे, 2x माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 3x प्लस 1, ठीक। अब जीरोस की बात करें तो देखो, अगर हम जीरोस की बात करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो गया 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। एक वैल्यू तो ये आ गई, आप इसे अल्फा मान लो, अल्फा इक्वल टू। अब दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा आपका यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसे 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3 रख लो। इसे क्या मान लो, ये वैल्यू किसकी है, बीटा की वैल्यू है। अब फिर से आप यहीं पे इसको पुट करोगे, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x और यहाँ पे x स्क्वायर। तो अभी अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 है, तो ये हो जाएगी 3/2
होना तो चाहिए प्लस 1/3, बट यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/3। ठीक है, अब देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना बच्चों -7 है, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो दिस इज 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 -2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6। तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल 7/6 आया, और ये भी कितना आ गया 9 में से 2 जाएगा तो 7/6। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया। अब यहीं पे इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लो। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है आपका c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे c/a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो c की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू कितनी है 6, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया, क्या आ गया -1/2 आ गया, और ये भी कितना आ गया -1/2 आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हो दोनों की वैल्यू कितनी है -1/2 -1/2। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है फिनिश हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा उसको हम देख लेते हैं। ये तो बहुत इजी है, इसमें 4u² प्लस 8u गिवन है। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला टर्म गायब है, अच्छा है हमारे लिए, क्या है बेटर है, क्योंकि थर्ड वाला टर्म नहीं है तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 4u तो आपको बहुत इजीली कॉमन दिख रहा है, तो 4u यहाँ पे भी है, 4u यहाँ पे भी है, तो यहाँ क्या बचेगा u बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें जीरोस की, तो एक तो 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/4, तो इसकी वैल्यू भी क्या थी 0, तो एक u इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी एक अल्फा की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब यहीं से बीटा की बात करें तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा u + 2 = 0, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा की, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया -2। अब यहां से हम निकालें प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ जीरोस फाइंड करें बच्चों यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोस जब फाइंड करेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना। और सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है देखो। अब यहाँ पे क्या है u है, तो कोफिशिएंट ऑफ u हो जाएगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ u² आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, x था तो x आ रहा, तो y था तो y आएगा, s था तो s आ रहा था, u है तो u आएगा, t है तो t आएगा, बस ये सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ u, तो कोफिशिएंट ऑफ u कितना है 8, तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं ऊपर दिखा रहा हूँ -8 अपॉन और u² 4 इक्वल टू, अब देखो बच्चों 0 में -2 ऐड करेंगे तो ये तो -2 ही आना है, इसमें तो कोई मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, 4 1 जा 4 2 जा, तो -2 इक्वल टू -2 आ गया। एक चीज तो सर इक्वल हो गया, हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे प्रूफ होता है। दूसरी बात कह रहा है सर प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें बच्चों तो ये होता है c/a, इट मींस व्हाट, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन, क्या होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² = c/a। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चों, तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म लिख लेता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अधिक से अधिक 0 लिख सकता हूँ, तो कांस्टेंट टर्म हमारा 0 है। कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करें, देखो यार आदत सी हो गई है सॉल्व इसके लिए, u², तो u² कितना है 4,
और ये कितना हो जाएगा, सी बाई ए नहीं, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है। अब देखो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आना क्या है आपका 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आना है आपका 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों साइड 0 प्रूफ हो गए। तो जब दोनों साइड 0 प्रूफ हो गए तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, चलो अब जल्दी से 6 वाला कर लेते हैं हम लोग। कोशिश है आप लोग का चैप्टर जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। ओके, ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन 5 भी बहुत इजी है। देखो यहाँ पे क्या है, ये t² - 15 गिवन है। ठीक है, तो सिंपल से देखो यार, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक ही चीज बन सकता है। क्या बन सकता है, ये t² माइनस ये जो 15 है ना, हम इसे √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, बेशक इसको लिख सकते हैं। तो अब यहां से इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा t प्लस √15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस √15 दूसरे ब्रैकेट में। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे समझ में आ गया, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो t प्लस √15 हो गया और t माइनस √15 हो गया, दो टर्म आ गए। तो यहां से जीरोस की बात करें तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा √15 और एक बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√15। ठीक, तो चलो अब यहां से, अच्छा ये अगर फॉर्मूले में दिक्कत होगा ना, कैसे हो गया सर, तो फॉर्मूला आपका a² - b² का है, ये a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। यही फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप देखो बालकों, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हो गया सर, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² इक्वल टू, एंड व्हाट इज वैल्यू अल्फा, अल्फा इक्वल टू √15 प्लस माइनस √15। तो कोफिशिएंट ऑफ t, तो t का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको, बताइए t यहाँ पे है क्या, अरे बताओ बच्चों, है क्या t, नहीं सर t नहीं है। तो कोफिशिएंट t कितना हो जाएगा 0, और कोफिशिएंट ऑफ t² कितना है, t² 1, तो 0/1 है, और ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 15। तो देखो 15 कट के 0 आ गया, यहाँ 1/0, ये भी 0, तो 0/0 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 0/0 हो गया। तो एक रिलेशनशिप तो यहाँ से प्रूफ हो गया सर, 0/0 हो गया, अभी हो गया। दूसरा रिलेशनशिप आप निकालोगे इसका प्रोडक्ट का। ठीक है, तो जब आप इसका प्रोडक्ट देखोगे तो कैसे निकालोगे, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है सर अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा की वैल्यू है √15 इंटू माइनस √15। ठीक है, तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कितना है, -15 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 है। यहाँ पे देखो √15 कितना हो जाएगा, -15, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे -15 इक्वल टू -15 आ गया। मतलब यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट इस सेक्शन का मतलब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है 6, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 6 में क्या कह रहा है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके, तो 6 वाला देखिए क्या कह रहा है, is saying that 3x² - x - 4
तो फॉर्म तो सही लिखा हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो देखो बच्चों फैक्टर तो बहुत इजी है, मैंने पहले आपको बता रखा है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसका फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्योंकि अब ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसलिए मैंने इसको जल्दी से कर दिया। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो x आ जाएगा, 1 आ जाएगा मतलब। अभी देखो यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन यहाँ पे हो रहा है x, तो ये बचेगा 3x और यहाँ पे माइनस 4। यहाँ पे कॉमन लेंगे 1 तो 3x माइनस 4। तो यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन होगा बच्चों, तो ये 3x माइनस 4 हो गया और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो देखो जीरोस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जीरोस आपका 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 3x इक्वल टू कितना हो गया 4, माइनस था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब यहीं से इसकी बात कर लें तो हम मान लेते ये वैल्यू है अल्फा की। किसकी वैल्यू बच्चों, अल्फा की वैल्यू है। इसके लिए देखें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना है माइनस 1। हम मान लेते ये वैल्यू किसकी है, बीटा की वैल्यू है। चलिए अब यहाँ पे निकालिए सम ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस की जब बच्चों बात करते हैं तो देखो बार बार फॉर्म में 6 बार तो यही बोल चुका मैं, यानी 6 टाइम बोलने जा रहा हूँ। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे तो सब x है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस, ये क्या हो जाए, अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस -1। अब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x देखो कितना है -1 है, तो -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3। अब इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा 4 - 3/3। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3, ये भी आ गया, 4 में 3 जाएगा तो 1/3। तो बच्चों ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू है कितनी -1। ठीक, तो अब देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म है आपको -4 और x² टर्म कितना है 3, तो -3/4/3 और ये भी हो जाएगा -4/3। तो यहाँ पे ये भी टर्म क्या आ गया बच्चों, इक्वल आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 2 में मैंने 1 2 3 4 5 6 तक लिख लिया है। अभी देखो गिवन क्या है, नंबर तो मिल गया आपको, लेकिन ये नंबर क्या है ये देखो। पहले क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मतलब जो फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसका यहाँ पे हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट इज जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट गिवन है, मतलब ये जो नंबर है ये है इसका सम और ये जो नंबर है ये है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे कैसे ये देखो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस पहले लिखोगे, ये फर्स्ट में बता रहा हूं, किसका, सेकंड का। सम ऑफ जीरोस, एक मिनट बेटा, जीरोस की स्पेलिंग गलत हो गई, सोचो। हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सम ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 1/4
ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, हम जिसे बोलते हैं ये कितना है -1 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहां पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछ रहा है ना, यस डेफिनेटली ये पूछेगा ही, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इसके लिए फॉर्मूला था आपका x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके ना, जस्ट पुट this value here, so this will be x square minus, and what is value alpha plus beta is 1/4, so 1/4x plus alpha beta is -1. Now when you solve this, so this will become x square minus 1/4x minus 1। अभी देखो मैं मान सकता हूँ इधर कोई जीरो था, इक्वल में जीरो था, तो हम 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बिकम 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये तो रहा बच्चों फर्स्ट का आंसर। अब देखो मैं सारा डॉक्यूमेंट तो नहीं लिखूंगा हर क्वेश्चन में, ठीक है, बिकॉज आई नीड लेस टाइम टू सॉल्व दैट होल एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेंज कहाँ करूंगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे, बस आप ऐसा मत करिएगा, आपको पूरा लिखना होगा। तो सेकंड की बात करें तो सेकंड में सम ऑफ जीरोस कितना है, ये है आपका √2 और 1/3। सो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस √2x एंड प्लस 1/3। अगर आप 1/3 को रिप्लेस करना चाहते हो, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 इन ऑल इक्वेशन, सो दिस विल बिकम 3x square minus 3√2x plus 1 and this is your answer। ओके, तो ये भी आपको सॉल्व हो गया। बात करते हैं थर्ड के लिए। तो मैंने जैसा कि बोला था ज्यादा चेंजेस मैं नहीं करूंगा, आपको सारे चेंजेस करने हैं, 0 एंड दिस इज √5। बहुत इजी है बच्चों, मैं तो कहूँगा इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग फॉरवर्ड करके देखिएगा, स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आपका आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये कितना है, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √5, तो ये तो हो गया x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और ये प्लस √5। अब जो ये वैल्यू तो फिनिश हो गई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस √5 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब फोर्थ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में ये 1 ये भी 1, तो देखिए यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बस बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ ना। अब देखो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पे रखना -1/4 और इसको रखना है आपको 1/4। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस -1/4x प्लस 1/4। तो यहाँ पे जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x/4 और प्लस 1/4। तो 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। है कि नहीं बेटा, इजी, बहुत इजी है। आप एक बार ट्राई तो करिए, आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो छूट जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 की। क्या है बच्चों, ये है 4 और ये है 1, तो बहुत बढ़िया। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बहुत आराम से आपका इक्वेशन आ गया। तो बोलो टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आराम से आपका 2 एक्सरसाइज हो गया और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज क्या हो गई आपकी, फिनिश हो गई, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और जंप करते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.3, which is important, I told you again that is important for you examination, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहीं पे हम बात करेंगे एक डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। Just wait,
डिवीजन एल्गोरिदम, अब ये है क्या बच्चों? तो एक बात में समझना, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो कैसे डिवाइड करेंगे? हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आया? 1 आया। तो देखो यहीं पे क्या हो सकता है, इस चीज को आप ऐसे भी तो ले सकते हो, कोई बड़ा डिजिट लेते हैं, मान लो 9 है यहाँ पे, क्योंकि ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 4 जा 8 हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। सेम चीज हमें यहाँ पे करना है आपके एक्सरसाइज 2.3 में, इसी बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड बोला है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो यहीं पे देख लो क्या होता है, ये जो टर्म होता है दैट्स कॉल्ड डिविडेंड, ये क्या होता है? डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं दैट्स कॉल्ड डिवाइजर, और जो जितनी बार जाता है वो क्या होता है आपका? क्वोशिएंट, और ये जो बच जाता है ना, ये क्या होता है आपका? रिमाइंडर होता है। बस यही है। अब इसी पे आपको क्वेश्चंस पूरा आ गए हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो थोड़े ज़्यादा हैं, बट ये क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो परेशान मत होना, एक एक क्वेश्चंस को बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि बाद में दोबारा आपको फिर से इसी टॉपिक को पढ़ना पड़े। आई एम श्योर आपको यहीं पे सारे के सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। चलो देखो एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, दो पॉलिनोमियल है px एंड gx, एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सब में क्या करना है? क्वोशिएंट रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो तो gx से डिवाइड करना है आपको px को, ठीक है, यही करना है। तो gx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये देख लें हम, px की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये देख लें हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन px की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, सॉरी माइनस 3, और gx कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। बहुत इजी है, पेशेंस के साथ करेंगे और बहुत ही आराम से करेंगे। देखो हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्व विथ पेशेंस, पेशेंस के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आता है कि सर स्टार्ट कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना बहुत इजी है। क्या करना है आपको? पहले देखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी। तो सबसे बड़ा डिजिट अगर बात करें किस पे, डिग्री के हिसाब से बात करेंगे हम, तो डिग्री इसकी एक्स क्यूब है, सॉरी डिग्री कितनी है? 3 है इसकी। अब यहाँ बात करें तो यहाँ डिग्री कितनी? 2 है। तो 3 और 2 में डिफरेंस कितने का है बच्चों? तो डिफरेंस है 1 का। कितने का? 1 का। तो यानी यहाँ जो कोफिशिएंट आएगा उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ये बात तो क्लियर होगी सर, डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इस डिग्री का आप देखो, अब कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता तो हम इस यहाँ पे कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम सीधे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब छोड़ देंगे क्या? अरे नहीं छोड़ेंगे जी, आओ सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, x का मल्टीप्लाई तो इसमें कर लिए, अब ये बोलेगा भाई ये तो गलत बात है, मेरे साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ नहीं करोगे, ये तो गलत बात है। तो ये कहेगा भाई मेरे साथ भी मल्टीप्लाई करो, तो चलो भाई कर दो। तो x का मल्टीप्लाई जब -2 से करेंगे तो क्या आएगा? -2x आएगा। क्या आएगा बच्चों? -2x। अब इसके एक्सपोनेंट देखो, इसका एक्सपोनेंट कितना है? कुछ नहीं है, बस 1 है। एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। तो 1 एक्सपोनेंट अब देखेंगे कहाँ है? तो 1 एक्सपोनेंट यहाँ पे है। तो ये जो नंबर लिखेंगे किसके साथ लिखेंगे? इसके साथ। ये हो जाएगा
2x। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करने का मतलब सिंपल सा है, नीचे जो भी साइन हो ना उसको जस्ट अपोजिट कर दो। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। अरे बोलो बच्चों हुआ कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया, बढ़िया अच्छी बात है, ऐसे बोलते रहा करो। अब यहाँ देखो ये तो -3x आ जाएगा नीचे स्क्वायर में, अब ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब ये मत देखना सर ये माइनस है, अब ये माइनस नहीं है बेटा, अभी क्या हो गया, अभी प्लस हो गया है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 कितना आ गया सर, +7x हो गया, और ये -3 हो गया सर। अब देखो सर यहाँ पे क्या है -3, तो सबसे पहले तो आप खट से माइनस लिखो, क्योंकि माइनस है यहाँ पे माइनस नहीं, तो खट से माइनस लिख लो। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सपोनेंट कितना है, तो एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ भी एक्सपोनेंट 2 है, तो मतलब अब एक्सपोनेंट के टर्म नहीं आएंगे सर। दूसरी चीज यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 है क्या, नहीं, तो सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 का x में मल्टीप्लाई करें तो ये -3x²। अब इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 × -3 कितना हो गया, +6। अब +6 इसके साथ लिखेंगे हम, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अभी आ जाएगा 7x, और यहाँ पे माइनस माइनस -69। अब ये क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया। ये आपको क्या हो गया, x-3, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। बस सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या गिवन है। ये गिवन है आपका x² - x + 1। अब आप बोलोगे सर आप में कुछ गलत गिवन है। देखो बेटा गिवन तो था +1 - x, बट मैंने इसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है आपका x⁴ - 3x² + 4x + 5। दूसरा आपका ये गिवन है। तो अब हमें डिवाइड करना है gx से px को, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये x² - x + 1 डिवाइड किसको करना है, x⁴ - 3x² + 4x + 5 को। ओके बच्चों, तो आप देखो, तो हमने बोला था सर स्टार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप डिग्री को देखो, सबसे बड़ी डिग्री क्या है, यहाँ पे 4 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो सर डिफरेंस कितने का है, 4 और 2 में कितने डिफरेंस है सर, 2 का। तो बस फट से लिखो सर x² मल्टीप्लाई करो सर, तो x² का x² में तो x⁴ हो गया, x² का x में करेंगे तो कितना आएगा, -x³ आएगा, -x³ आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे x³ का टर्म ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखूंगा -x³, क्योंकि मुझे x² का टर्म इसके नीचे चाहिए। ठीक है, x² का 1 में करेंगे तो +x²। अब सॉल्व करो बेटा इसको, तो ये तो बच्चा माइनस हो गया, ये भी माइनस, और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है सर, अब ये x³ है तो पहले हम x³ लिख लेंगे, ये माइनस तो माइनस माइनस ऐड होगा, ये आ जाएगा 4x²। चाहे तो आप इन्हें भी निकाल लो, लिख लो 4x + 5, काट थोड़ी ना रहे, लिखने में क्या जाता है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, x³, यहाँ पे क्या है बच्चों, x², इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, कितने का डिफरेंस सर, 1 का। तो चलो सीधे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक और चीज देखो, अगर ये 2 है तो फिर 1 ही टाइम्स आएगा ये, ठीक है, ये हमेशा होता है। तो x का मल्टीप्लाई x³ में x² में करेंगे तो x³ आएगा, फिर -x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -x² हो गया, और ये क्या हो जाएगा, +x। चलिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो +4x² +x हो गया, तो ये आ गया -3x²। माइनस प्लस माइनस होगा तो ये आ जाएगा +3x।
और ये +5। अब यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले आंख बंद करके यहाँ पे माइनस लिखिए। अब ये 3x² है, ये x² है, किस चीज की कमी दिख रही है बच्चों? देखो ये 3x², ये x², तो केवल 3 की तो कमी है, 3 आपका यहाँ हो जाएगा। तो जैसे 3 वहाँ हुआ, खटक से इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो ये आ गया -3x²। अरे बोलो बच्चा आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। अब फिर मल्टीप्लाई करना है -3 का -x में, तो क्या हो जाएगा? +3x हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है -3 का +1 में, तो ये आ जाएगा -3। तो अब देखिए ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 3x ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5 और ये 3 8। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका क्वोशिएंट। बस सॉल्व हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है? नहीं तो साथ साथ में करते रहिए, क्या दिक्कत। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, बस करते चलो, साथ में होता जाएगा। अब px की वैल्यू यहाँ पे है x⁴ - 5x + 6, x⁴ - 5x + 6, और आपकी px की वैल्यू है 2 - x²। अब देखो ये 2 - x² है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? -x² + 2, ठीक है? क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -x² + 2, डिवाइड करना है x⁴ - 5x को + 6 को। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी डिग्री की। तो सर डिग्री इसका कितना? 4, डिग्री इसकी कितनी? 2, तो कितने की डिग्री चाहिए सर? 2 की डिग्री चाहिए, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 2। बट एक और चीज डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे ये तो प्लस है बट ये क्या है? माइनस। तो यहाँ पे आप एक माइनस भी ले आओगे। अब इस x² का इस x² में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा +x⁴। लेकिन इस -x² का इस +2 में भी तो मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर, डेफिनेटली होगा। तो -x का +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x²। ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल। अब ये आ जाएगा +2x²। क्यों सर ऐसे क्यों आ गया? माइनस क्यों नहीं किया? किससे करेंगे भाई? x² का टर्म तो होना चाहिए ना, x² का टर्म तो है नहीं, तो किससे करोगे? नहीं कर पाओगे, तो ऐसे लिख लो। अगला आपका -5x है + 6। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 2x²। यहाँ वैल्यू कितनी है? -2। तो हमें क्या लाना है? प्लस में ले आना है, तो हम यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? देखो रीजन है, -2 - x, तो ये तो प्लस हो गया, और x² है तो -2x² हो गया बेटा। -2 का +2 में करें तो कितना हो जाएगा? -4। ओके, तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ये आपका आ जाएगा -5x और ये +10। अब तो इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, तो बोलोगे सर क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिए क्या है? x² है और ये कितना है? x है, x⁴ है, तो ये आपका जो डिवाइजर है वो बड़ा हो गया और जो आपका रिमाइंडर है वो छोटा हो गया। तो यहीं पे आप इसको छोड़ दोगे और ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। सॉरी, रिमाइंडर नॉट रिमाइंडर, ठीक है? थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी क्या हुआ? सॉल्व हुआ। चलिए तो जल्दी से इसका सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड में देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? saying that check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझ लो, ये कह रहा है कि आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। कैसे? उसको डिवाइड करके। अगर देखो, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, मेरी बात समझिएगा, अगर हम फंक्शन को डिवाइड करते हैं और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है बेटा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अदरवाइज
अगर कोई भी रिमाइंडर बच जाता है, सिंगल वन भी रिमाइंडर बच जाता है, 0.5 भी रिमाइंडर बच जाता है, हम कहेंगे कि ये इसका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये इसका पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर माइनस, मैं सीधे लिख ही रहा हूँ उसको, टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड करना है 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। दिस इज 9 and t, नॉट 9t, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 9 and t है। अब देखो यार बहुत इजी है, बहुत इजी। अब यहाँ देखो कितना, t के पावर 2, t के पावर 4, कितने की जरूरत, तो बच्चों t के पावर 2 की जरूरत। एक और चीज जरूरत है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, कितना 2, तो 2 भी लिखेंगे हम, है कि नहीं। अब देखो इस 2t का मल्टीप्लाई करेंगे इस t स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 2t टू द पावर 4, हो गया ना। अब इस 2t का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, तो 6t स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ क्यों लिखा, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी 2t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर के नीचे t स्क्वायर का ही तो टर्म लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बेशक लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस 6t स्क्वायर, ये माइनस, पहले तो ये वाला लिख लो यार 3t क्यूब, ये भी कितना आ जाएगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 बहुत आ रहा है 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, क्या बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 3t क्यूब, ये t स्क्वायर, तो क्या चाहिए हमें, एक तो हमें 3t चाहिए और एक हमें t चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर चाहिए। अब इस 3t का मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा 3t क्यूब प्लस इस 3t का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3 9 माइनस 9t। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या आया बच्चों आपके पास आया 4t स्क्वायर माइनस 12। अब आंख बंद करके सिंपल सी बात देखो, यहाँ 4 है, t स्क्वायर है, यहाँ t स्क्वायर है, क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो बच्चों हम प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो माइनस 12 आ गया। तो ये देखो क्या हो गया, बिल्कुल 0 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस केस में रिमाइंडर नहीं बचा है, ठीक है, इस केस में रिमाइंडर नहीं बचा है। अगर इस केस में रिमाइंडर नहीं बचा है तो हम कह सकते हैं कि गिवन दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल t square 3 is a factor of given polynomial। अब देखो मैं थोड़ा सा आलसी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने इतना पॉलिनोमियल नहीं लिखा, बस दिस पॉलिनोमियल लिख दिया, समझ लीजिएगा, अंडरस्टूड है। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड पोर्शन हम ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। ओके बच्चों, तो बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है 3x टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2। ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ इसको। 3x टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, देखो एक बार मैं दो बार इसलिए चेक करता हूँ, हुआ क्या था, एक बार ऐसे क्वेश्चन में पढ़ा रहा था, क्लास में पढ़ा रहा था, ठीक है, किसी बच्चे ने शरारत की, पता है बच्चों का बिहेवियर क्या होता है, शरारत करने वाला होता है, उसने क्या किया,
बीच में एक लेटर मिस कर दिया, अब वो उसका फैक्टर था, अब मैंने भी उसको ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को, अब मैं उसको बार बार लगाया जा रहा हूँ, उस काहे को उसका सोल्यूशन आया है। पूरे 45 मिनट खराब हो गए थे, सोल्यूशन नहीं आया। फिर एट लास्ट मैंने उससे पूछा आपने क्वेश्चन कहाँ से दिया, एक बार मुझे दिखा दो, तो पता चला बीच वाला डिजिट ही गायब कर दिया था। तो होता है, बच्चे कभी कभी मजा ले लेते हैं टीचर्स का, ठीक है, आप लोग ऐसा मत करना यार। देखो इसीलिए मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, तो बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है यार, ये 3x⁴ है, ये x² है, तो डिग्री कितनी है, डिग्री से इसकी 4 है और इसकी डिग्री किससे कितनी है, 2 है, तो डिग्री में कितना डिफरेंस है, तो सर डिग्री में डिफरेंस 2 का है, तो चलो x⁴ हो गया। लेकिन सर इसके साथ कोई कांस्टेंट भी है, कितना 3, तो चलो यार 3 भी लिख लो, क्या जाता है हमारा, ठीक है, हमने 3 भी लिख लिया। अब 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे x² में, और x² में तो ये आ जाएगा 3x⁴, इसमें भी करेंगे तो प्लस 3 3 9x³ और ये हो जाएगा प्लस 3 1 3x², ये हो गया माइनस माइनस माइनस, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया है कि नहीं, ये टर्म तो आपको कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस 9x³ में से 5x जाएगा तो माइनस 4x³ आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2, इतना हो गया। अब यहाँ माइनस है तो सबसे पहले यहाँ माइनस आप लिख लो, -4 है तो 4 और x, क्यों x लिखा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी 3 और इसका पावर कितना 2, तो पावर की वहाँ कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए 4x का x² में, तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस प्लस माइनस माइनस 4 3 12 x² और फिर लास्ट में -4x, है कि नहीं। चलिए अब सब माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 12x में से 10x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x² प्लस 4, ये 4 और ये 2, तो 4 to कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया प्लस 6x और ये प्लस 2। अब यहाँ देखो x² प्लस 3x प्लस 1 2x² प्लस 2 6x प्लस 2, तो एक चीज हमें दिख रहा है कि सर यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, क्या एक्स्ट्रा है, तो सर एक्स्ट्रा बस 2 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3 2 6x प्लस 2 1 2, तो यहाँ भी सब माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या है 0, तो हम बोलेंगे यस ये जो नंबर गिवन है, जो पॉलिनोमियल गिवन है आपका x² प्लस 3x प्लस 1, वो इसका एक फैक्टर है, वो इसका फैक्टर है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है x³ माइनस x प्लस 1, x³ माइनस x प्लस 1, सॉरी 3x प्लस 1, यस आई एम राइटिंग राइट, ओके। अब आगे क्या गिवन है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ओके ये क्वेश्चन है बच्चों, एक बार मैं इसको फिर से देख लूँ यार कहीं प्रॉब्लम हो। x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो पावर कितना है, इसका डिग्री कितना है 5, इसका डिग्री कितना है 3, तो कितने का डिफरेंस है, तो सर डिग्री में डिफरेंस तो 2 का है, चलो x² का मल्टीप्लाई x³ में करो तो ये हो गया x⁵। अब x² का मल्टीप्लाई -3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x³ और फिर आ जाएगा प्लस x², ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए -4x³ और ये प्लस 3x³, तो क्या हो जाएगा आपका -x³ बचेगा और यहाँ पे माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या बच्चों 3x प्लस 1। चलिए अब यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस लाइए,
अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे एक्स क्यूब है, 3x है, 1 है, यहाँ पे एक्स क्यूब 3x प्लस 1, तो हमें सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें देखो, तो ये तो हो गया -x क्यूब, माइनस माइनस हो गया +3x, और ये प्लस माइनस हो गया -1। तो देखो सब जगह तो अच्छा जा रहा था, ठीक है, सब जगह अच्छा जा रहा था, यहाँ भी बिल्कुल सेम साइन है, यहाँ भी बिल्कुल सेम साइन है, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये तो देखो प्लस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस और ये आपका प्लस, तो ये कैंसिल, बट ये कैंसिल क्या नहीं बच्चों, ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये +1 ये +1 क्या हो जाएंगे +2, तो ये आ गया रिमाइंडर। तो यहां से बोलेंगे पॉलिनोमियल x क्यूब -3x + 1 -3 + 1 इज not a factor of given polynomial, तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी तीनों पार्ट हो गया। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड तो फैक्टर थे, बट थर्ड वाला फैक्टर इसका नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड? जस्ट लुक एट इट्स गिवन दैट obtain all zeros of 3x to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two zeros are 5 √5/3 and minus √5/3। so यहाँ पे देखो क्या गिवन है, पहले वैल्यू क्या है वो आप देखते हो। वैल्यू गिवन है 3x to power 4 minus plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ओके से ये वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे क्या गिवन है? एक चीज गिवन है आपको, अल्फा इक्वल टू √5/3 एंड बीटा इक्वल टू -1/5/3। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा गिवन है। तो अब देखो इसके कितने जीरोस आएंगे, पहले ये तो आपको जानना होगा कि सर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखो बच्चों, मैंने बोला था अगर जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, उतनी उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी बच्चों? यस, कितनी है? 4। तो इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 4। तो हमारे पास कितने हैं? 2। हमें और कितने चाहिए? सर 2। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो इसको फाइंड करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले क्या करोगे? पहले इन दोनों से तो एक इक्वेशन फाइंड करोगे, ठीक है। जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन से उसको डिवाइड करोगे, और उसके बाद इसका जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट को फिर फैक्टर करोगे, और क्वोशंट को फैक्टर करने के बाद जो उसके टर्म्स आएंगे वही उसके दो पॉलिनोमियल होंगे। तो थोड़ा सा ये क्या है, क्वेश्चन बड़ा है बट बहुत ही ईजी है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो जैसे क्वेश्चंस मुझे याद है आपको भी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो। So with the help of this alpha and beta we have to find the equation and we know that the formula is that formula क्या है आपका, या सिंपली मैं लिख लेता हूँ polynomial and this is x square minus alpha plus beta x into plus alpha into beta. So this will be x square minus, and what is value alpha is √5/3 plus, and this is minus, so plus minus become minus √5/3 x into √5/3 minus √5/3। एक बात देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया हमारा √5/3 minus √5/3, ये तो वैल्यू फिनिश हो जाएगी, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 0x प्लस ये कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, वो भी किस में? माइनस में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 5/3, अभी x स्क्वायर माइनस 5/3 से आप उस टर्म को डिवाइड करोगे, ठीक है। चलो अब डिवाइड करते हैं इसको। कहाँ गया इरेजर मेरा? डस्टर कहाँ गया? चला गया।
ये भी भाग रहा है, काफ़ी देर से रगड़ा जा रहा है बोर्ड पे। तो वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। एक और चीज़ कर सकते हो इसके साथ, आप ये भी कर सकते हैं, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर यहीं तक वैल्यू है तो हम इसी से डिवाइड करते हैं। चलो सही रहेगा यार, कर लो। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक, हम मान लेते हैं इसके इधर 0 होगा तो ये क्या 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 3x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5, डिवाइड करेंगे हम 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को। चलिए सारे टर्म्स हम लोगों ने राइट कर लिए हैं, एक बार मैं फिर से उसको मैच कर लेता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, इस गिवन दैट 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है बच्चों, सही है। ठीक है, ये सही है। अब देखो क्या होगा, सिंपली पहला हम देखेंगे तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो पॉइंट ही खत्म हो गया वो ये कांस्टेंट के लिए। वेरिएबल की बात करें तो इसका वेरिएबल देखिए x स्क्वायर है, इसका वेरिएबल कितना x टू पावर 4। तो सबसे पहली बात कि सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि इसका डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 2 है। तो देखिए x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर में तो याद आएगा 3x की पावर 4। अब इसका करेंगे 5 में तो माइनस 5x स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसलिए लिखा क्योंकि सर ये स्क्वायर था और ये क्या था, क्यूब था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। ओके बेटा, अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 6x क्यूब। यहाँ पे देखिए आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ये है आपका 6x क्यूब, ये है आपका 3x स्क्वायर। तो 3 को 6 बनाने के लिए तो पहली बात आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डिग्री है 3 और इसका डिग्री है 2, तो एक डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो ये आ जाएगा 6x क्यूब। फिर माइनस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो माइनस 10x। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल, और ये माइनस 10 ये प्लस 10 ये भी कैंसिल। क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया। 3x स्क्वायर माइनस 5 3x स्क्वायर माइनस 5 सेम है, तो हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, आ गया 0। अब देखिए अब कितना आ गया, तो सर अब आ गया इसका क्वोशिएंट आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एंड माय डियर स्टूडेंट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो क्वोशिएंट आएगा आप फिर उसका फैक्टर करोगे। तो चलो फैक्टर करते हैं। क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो कहीं ना कहीं ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बट ये कैसे आया उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है कि नहीं। 2x को x प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, यहाँ से क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, तो x प्लस 1 आएगा यहाँ भी। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1। अब इसी को हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, ठीक है सर बन गया। अब देखो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -1, ठीक। तो यहाँ से जो दो वैल्यू हो जाएगी -1 और -1 ही होगी, बस हो गया। तो कैसा रहा क्वेश्चन, आई थिंक अच्छा ही रहा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन 4 क्या है एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 से, ऑन डिवाइडिंग
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई पॉलिनोमियल gx. The quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. तो हमें gx फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? gx. तो इससे देखो बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि हम gx से डिवाइड कर रहे हैं. किसको डिवाइड कर रहे हैं? देखिए किसको डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2. ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो कोशेंट आ रहा है बच्चों, वो कोशेंट कितना आ रहा है? कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2. कोशेंट कितना है? x माइनस 2. और जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है हमारा माइनस 2x प्लस 4. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया हमारा, इस क्वेश्चन को हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो, इस क्वेश्चन को हम इस अकॉर्डिंग भी तो लिख सकते हैं. इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, माइनस 2x प्लस 4. इस क्वेश्चन को बच्चों हम इस अकॉर्डिंग भी तो लिख सकते हैं. देखिए कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये जो होगा इक्वल हो किसके? इस gx इंटू एक्स माइनस 2 के, है कि नहीं? क्वोशिएंट प्लस डिविडेंड एंड प्लस माइनस 2x प्लस 4 के, ये रिमाइंडर इसमें ऐड हो जाएगा, है कि नहीं? इतना लिख सकते हैं. अब देखो क्या करेंगे, ये माइनस 2x प्लस 4 को इधर उठा के ले आओ. तो जब माइनस 2x प्लस 4 को इधर उठा के लाओ तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2. अब ये माइनस 2 है, इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा. इक्वल टू gx x माइनस 2. ठीक, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये हो गया एक्स क्यूब, ये माइनस 3x² है और कहीं ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो. अब ये x और ये प्लस 2x कितना हो गया? प्लस 3x हो गया. ये प्लस 2, ये माइनस 4, तो कितना हो गया? माइनस 2 इक्वल टू gx x माइनस 2. अभी जो x माइनस 2 है यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, तो इधर अगर हम ले आए तो ये क्या आ जाएगा? इसमें डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 2, अरे यहाँ से गैप हो जाएगा. ठीक, तो यानी अगर हमें gx की वैल्यू ले आनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2 माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करना होगा, है कि नहीं? तो इतना लिख लीजिए, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं. चलिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 2 और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3x माइनस 2. ठीक, चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं. तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं. एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2. ठीक, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे. चलो बच्चों अब देखो, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी? 3, इसकी डिग्री कितनी? 1. तो हमें सिंपली x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब. अब जब माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x². ठीक, तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया. ठीक है, अब ये माइनस 3x², ये कितना है आपका? प्लस 2 है. तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस x² प्लस 3x माइनस 2 आएगा. अब यहाँ पे x, यहाँ पे x², तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों सर माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि बच्चों ये देखो माइनस है, ठीक है, और ये प्लस है, इसीलिए माइनस x से मल्टीप्लाई किया. तो ये हो जाएगा माइनस x² माइनस x का माइनस 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x. तो ये माइनस, ये सॉरी ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल. तो यहाँ क्या आएगा? x माइनस 2. x माइनस 2, x माइनस 2, मतलब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? प्लस 1 से. तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये भी कैंसिल. तो यहाँ से जो gx की वैल्यू आई बच्चों वो क्या आ गई? वो आ गई आपकी x² माइनस x प्लस 1. ठीक है बेटिया, चलो. तो बच्चों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा सॉल्व हो गया. ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. तो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन 2.3 का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं. तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है? कुछ है नहीं, बहुत इजी है.
अब बस समझने वाली बात है। कह रहे डिग्री पी एक्स इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स, तो अब ये क्या हो सकता है कि डिग्री पी एक्स जो है वो डिग्री क्यू एक्स से इक्वल हो जाए। तो बेटा हम यहाँ कोई भी क्वेश्चन लिख दें, कोई भी पॉलिनोमियल लिख दें, लेकिन वो उसकी जो डिग्री होनी चाहिए ना वो यहाँ पे लिखे गए पॉलिनोमियल के इक्वल होनी चाहिए। तो चलो मैंने यहाँ पे इक्वेशन ये पॉलिनोमियल लिख दिया 4x² + 5। ठीक, एक पॉलिनोमियल हमने यहाँ लिखा। अब इसकी डिग्री की कितनी है चलो बाद में बात करते हैं। एक मैंने दूसरा यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा, वो भी किस में होना चाहिए, वो भी x के फॉर्म में होना चाहिए। मैंने दूसरा पॉलिनोमियल लिखा 3x² + 2x + 1। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखो बेटा यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। ठीक, इक्वल तो नहीं होंगे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिग्री, ओके, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो सर इसकी डिग्री है 2, और इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री भी है 2। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया। आप कोई और भी ले सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। नाउ जब तो qx की वैल्यू ये रही, डिग्री rx होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री rx की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई भी इक्वेशन ले लो यार, जरूरी थोड़ी कि आप इसी को लो, कोई भी ले लो, तो सेम एग्जांपल हम जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिया कि x³ + 3x² + 4x + 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मैंने सिंपल x³ + 1 ले लिया। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ टर्म्स का, तो यहाँ पे 4 टर्म्स है, यहाँ पे कितने 2 टर्म्स है। तो टर्म्स में तो ये इक्वल नहीं है कि नहीं, टर्म्स में तो इक्वल नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ qx एंड डिग्री ऑफ rx, तो बोथ डिग्री आर 3, बोथ डिग्री आर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लास्ट वाला क्या, rx की ऐसी वैल्यू रखो कि जो क्या हो, 0 के इक्वल आ जाए। तो डिग्री ऑफ rx कब हो सकता है, जब केवल और केवल एक न्यूमेरिकल पोर्शन हो, एक कांस्टेंट नंबर हो। तो कांस्टेंट नंबर के साथ कोई भी अगर वेरिएबल आता है तो उसका पावर कितना होता है, 0 होता है। उसका पावर कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो अगर देखिए इसकी बात करें डिग्री की बात, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो कितने में 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो बच्चों लेक्चर सीरीज कैसी चल रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए। और मेहनत काफ़ी हो रही है, 2.5-3 घंटे वीडियो बनाना पड़ता है, फिर 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं उसको एडिट करके अपलोड करने में। तो बच्चों अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ यार इसका मुझे रिजल्ट भी दो आप लोग। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर चैनल पे आप पहले से बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। इससे कुछ होता जाता तो नहीं, बट थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, और आप लोग के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज स्टूडेंट्स जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि सर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाइए, वी आर वेटिंग फॉर दैट। एंड सॉरी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इधर बीच, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, बट आई प्रॉमिस कि अब आगे से ऐसी नहीं गलती नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए साइन आउट, जय हिंद।